Hello everyone, warm welcome to all of you. Now next super trending question is, what do you mean by these terms like biofortification, biomagnification, bioremediation, bioprospecting, bioresources, biodiversity, biopiracy and bioaccumulation? So very first term is biofortification. It is the process of improving the nutritional quality of food crops. देखिए इसकी हेल्प से हम फूड क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. देखिए पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है कि इनको बेस्ट क्वालिटी के या न्यूट्रिशनल एडवांस फूड जो है प्रोवाइड कराए जाए. द ब्रीडिंग क्रॉप्स with higher level of protein, minerals, vitamins and healthier fats are called as biofortification. देखिए ऐसी क्रॉप जिनके अंदर हम प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और हेल्थियर फैट्स का लेवल इंक्रीज करते हैं, इनको हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ट्वाइस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन इन मेज. मेज के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का अमाउंट इंक्रीज किया गया है. नेक्स्ट देखिए, हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ व्हीट वैरायटी ऑफ एटलस 6-6. देखिए हाई प्रोटीन कंटेंट वाली व्हीट की वैरायटी बनाई गई है जिसका नाम एटलस 6-6 है. आयरन फोर्टिफाइड राइस हैविंग 5 टाइम्स मोर आयरन. न्यू आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया गया है जिसके अंदर आयरन का अमाउंट 5 टाइम्स ज्यादा है. विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट्स, स्पिनच एंड पंपकिन. विटामिन सी enriched bitter gourd, tomato, bathua and mustard. Iron and calcium enriched bathua and spinach. Protein enriched bean broth, French, lab and garden peas. ये सारे एग्जाम्पल बायोफोर्टिफिकेशन के हैं. नेक्स्ट टर्म इज द बायोमैग्निफिकेशन. It is increased concentration of the toxicant at successive trophic levels. देखिए बायोमैग्निफिकेशन में कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट ट्रॉफिक लेवल में एंटर करता है तो वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल में वो एक्यूमुलेटेड होता रहता है. टॉक्सिक सब्सटेंस गेट्स एक्यूमुलेटेड इन एन ऑर्गेनिजम्स एंड कैन नॉट मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट. देखिए जब एक बार वो टॉक्सिक एलिमेंट ट्रॉफिक लेवल में एंटर कर गया है तो उसको मेटाबोलाइज करना या एक्सक्रीट आउट करना पॉसिबल नहीं होता है. वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर पहुंचता रहता है और हायर ट्रॉफिक लेवल में एक्यूमुलेट हो जाता है. This toxic substance passes to next higher trophic level. यही बायोमैग्निफिकेशन होता है. एग्जाम्पल देखिए, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मर्क्यूरी एंड डीडीटी. तो आपको यहाँ पर डीडीटी का एग्जाम्पल से समझाया गया है कि एग्जाम्पल ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन इज एज फॉलोइंग. इट स्टार्ट्स एट 0.003 ppb. देखिए सबसे कम होता है, मीन्स ये पार्ट पर बिलियन इतना कम होता है पानी के अंदर. एंड इट कैन रीच 25 ppm, इट मीन्स पार्ट पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड. देखिए इनिशियली प्लैंक्टन्स होते हैं, वहां से होता हुआ फिश में, और फिश से फिर फिश ईटिंग बर्ड में ये इस तरह से पास होता रहता है और बाद में टॉप कंज्यूमर में इसका रेशियो इंक्रीज होता रहता है. इसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. और फिर जब ये बर्ड के अंदर एक्यूमुलेटेड होता रहता है तो इसका हायर कंसंट्रेशन जो होता है डीडीटी का डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड. इस तरह से डीडीटी के हायर कंसंट्रेशन होने से बर्ड के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है. इट कॉजेज थिनिंग ऑफ एग सेल एंड देयर प्री मैच्योर ब्रेकिंग. इसलिए जो एग सेल्स हैं वो थिन हो जाते हैं और ये पहले ही ब्रेक हो जाते हैं. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग इन बर्ड पॉपुलेशन. और इस तरह से बर्ड का पॉपुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है और वो बाद में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. ये पूरा प्रोसेस बायोमैग्निफिकेशन में आता है. ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म इज द बायोरेमेडिएशन. इन दिस टेक्निक द कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड अदर एनवायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखिए बायोरेमेडिएशन को अगर हम डिवाइड करें तो बायोलॉजिकली रेमेडिएशन, ऐसे टॉक्सिकेंट्स हैं, कंटामिनेंट हैं, इनको हम लिविंग माइक्रोब की हेल्प से रिमूव करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ न्यू बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ स्यूडोमोनास प्यूटिडा was developed by Professor Anand Mohan Chakrabarty. This genetically modified bacteria capable in breakdown of crude oil that spread over the sea level. देखिए सी लेवल पर
क्रूड ऑयल अगर स्प्रेड हो जाता है तो इसको रिमूव करने के लिए इस तरह का न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया गया है जो उस पूरे ऑयल को वहां से रिमूव कर देता है और एनवायरमेंट को क्लीन कर देता है। नेक्स्ट टर्म इज द बायोप्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी एट मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल for products of economic importance is called bioprospecting। देखिए किसी भी स्पीसीज का यूज जो है वो कैसे करना है तो उसको कंप्लीटली मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और स्पीसीज लेवल पे उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो ऑब्जर्व करना, इसको हम बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। लाइक मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट। तो इस तरह से किसी भी प्लांट स्पीसीज को पूरा एक्सप्लोर करना मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे कि वो हमारे कहाँ पर काम आ सकता है, ह्यूमन वेलफेयर में से हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये पूरा पार्ट बायोप्रोस्पेक्टिंग में आएगा। नेक्स्ट इज द 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन्स यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। देखिए 25,000 प्लांट स्पीसीज जो है उसको हम अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिनल में यूज करते हैं, तो इनको भी एक्सप्लोर किया गया है। इस तरह के वेरियस प्रोसेसेस को यूज करके ये मालूम किया गया कि इस स्पीसीज को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट बायो प्रोस्पेक्टिंग में आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए बायो रिसोर्सेज। दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। देखिए हमारे अराउंड जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनको हम बायो रिसोर्सेज कहते हैं। दीज आर फाउंड इन नेचर दैट आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन इनको अपने वेरियस पर्पज के लिए यूज करता है। लाइक दे प्रोवाइड अस फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर, मेडिसिन और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हमें हमारे बायो रिसोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म इज द बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वाइड वेराइटी। It means wide variety of living is called as biodiversity. It is also called as heterogeneity. इसको heterogeneity भी कहते हैं। It is the variety of all the different kinds of organisms like plants, animals, insects and microorganisms that live around us. देखिए हमारे अराउंड मिलने वाले जितने भी लिविंग्स हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए एडवर्ड विल्सन ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे जेनेटिक स्पीसीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को कंबाइंड डाइवर्सिटी के फॉर्म में डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट इज द बायोपायरेसी। It is used to refer to use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization and without compensatory payment. देखिए कोई भी पर्सन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको इन्फॉर्म किए बिना मल्टीनेशनल कंपनीज उसका यूज लेना शुरू कर दे और इस यूज का कोई भी कॉम्पेंसेंट्री पेमेंट भी नहीं करे, इसको बायोपायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट इज द बायो एक्यूमुलेशन। It is an accumulation of toxic chemical in the tissue of a particular organism. एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिक केमिकल का एक्यूमुलेशन होना, डिपोजिशन होना इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। The level of toxic substance increases gradually in an organism और धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज होता रहता है। इट अकर्स इन वन ट्रॉफिक लेवल और ये प्रोसेस एक ही ट्रॉफिक लेवल में होता है। बायोलॉजी प्रेजेंट्स द कैरियर ऑप्शंस 12th बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.